नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं टमाटर के फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर कि टमाटर में कौन कौन से फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं। तो उनके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो जो सबसे पहला फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है वो होता है ब्लूसम एंड रोट। क्या होता है? ब्लूसम एंड रोट। वो कौन सा होता है? वो होता है ब्लूसम एंड रोट। तो ब्लूसम एंड रोट होता क्यों है? तो ब्लूसम एंड रोट जो होता है वो किसके कारण से होता है? तो ब्लूसम एंड रोट जो होता है वो होता है कैल्शियम डिफिशियंसी के कारण। किसके कारण से होता है? तो वो होता है कैल्शियम डिफिशियंसी के कारण। और किसके द्वारा हो सकता है? तो और ये होता है मॉइस्चर स्ट्रेस के कारण। ये मॉइस्चर स्ट्रेस के कारण भी होता है। अब देख लेते हैं कि ब्लूसम एंड रोट में होता क्या है। तो ब्लूसम एंड रोट में होता क्या है कि ब्लूसम एंड रोट में जो फ्रूट है हमारा, वो फ्रूट का जो एंड वाला हिस्सा है, जो फ्रूट का जो एंड वाला हिस्सा है वो क्या होता है कि वो काला हो जाता है। और क्या हो जाता है उसमें? वो वाटर शॉक्ड हो जाता है, जिसके कारण क्या है उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो काफ़ी कम हो जाती है और मार्केट में बिकने लायक नहीं बचता है। उसके बाद अगर जो अगला फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर आता है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये भी कई बार प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जा चुका है। एक बार देख लेते हैं कि ब्लूसम एंड रोट को शॉर्ट में क्या कहते हैं। तो ब्लूसम एंड जो रोट है उसको शॉर्ट में कहा जाता है क्या कहा जाता है? ब्लूसम एंड रोट को उसको बेयर डिसऑर्डर भी बोला जाता है। आगे बात करेंगे हम जो सेकंड डिसऑर्डर है टोमेटो का, वो होता है फ्रूट क्रैकिंग। कौन सा होता है? वो होता है फ्रूट क्रैकिंग। फ्रूट क्रैकिंग किसके कारण से होता है? तो फ्रूट क्रैकिंग होता है बोरन डिफिशियंसी के कारण। किसके कारण से होता है? तो फ्रूट क्रैकिंग होता है बोरन डिफिशियंसी के कारण। और किसके द्वारा होता है? तो और ये होता है वाटर स्ट्रेस के दौरान। वाटर स्ट्रेस के दौरान मतलब ज़्यादा अंतराल के बाद अगर सिंचाई कर दी जाए या लंबे ड्राई स्पेल के बाद अधिक सूखे के बाद अगर अचानक से बारिश हो जाए तो भी जो फल है वो किसके फट जाते हैं। क्यों फट जाते हैं? क्योंकि फल के अंदर क्या है, अचानक से वाटर का प्रेशर बढ़ता है, जिसके कारण से वो फट जाते हैं। और किसके कारण से फ्रूट क्रैकिंग हो सकती है? तो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन मतलब अगर तापमान में ज़्यादा उतार चढ़ाव है, मतलब अगर जो तापमान न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान के बीच अगर ज़्यादा वेरिएशन आता है तो भी क्या होता है? फ्रूट क्रैकिंग हो जाती है। अब देख लेते हैं कि फ्रूट क्रैकिंग कितने प्रकार की होती है। तो टोमेटो में बेसिकली जो फ्रूट क्रैकिंग होती है वो 2 ही प्रकार की होती है और कभी कभी 3 प्रकार की भी हो सकती है। तो जो फ्रूट क्रैकिंग होती है वो होती है नंबर 1 पे रेडियल टाइप की फ्रूट क्रैकिंग। रेडियल टाइप की फ्रूट क्रैकिंग में फ्रूट क्या है कि जो डंठल वाला हिस्सा है, फ्रूट क्या है? फ्रूट का जो डंठल वाला हिस्सा या स्टेम वाला जो भाग है जहाँ से फल लगा हुआ होता है, उस डंठल वाले हिस्से से ही फ्रूट क्या है फटना प्रारंभ होता है और धीरे धीरे फ्रूट फटकर जो पूरा फल है वो फट जाता है। तो एक होता है रेडियल टाइप की फ्रूट क्रैकिंग और दूसरा होता है कॉन्सेंट्रिक फ्रूट क्रैकिंग। कॉन्सेंट्रिक फ्रूट क्रैकिंग में होता क्या है? कॉन्सेंट्रिक फ्रूट क्रैकिंग में जो फ्रूट है वो सर्कुलर फॉर्म में, मतलब वो सर्कुलर फॉर्म में जो फ्रूट है वो फटते हैं। तो रेडियल टाइप में जो फ्रूट है वो वर्टिकली फटते हैं, जबकि जो कॉन्सेंट्रिक है उसमें सर्कुलर पैटर्न में फ्रूट फटते हैं। एक और फ्रूट टाइप की क्रैकिंग वो होती है ब्रस्ट फ्रूट क्रैकिंग। ब्रस्ट फ्रूट क्रैकिंग मेनली किस कारण से होती है? जो ब्रस्ट फ्रूट क्रैकिंग होती है वो मेनली होती है लंबे समय अंतराल के बाद बारिश हो जाने पर या सिंचाई करने पर। अचानक से जो फ्रूट है उसका अंदर वाला जो वाटर प्रेशर है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण जो फ्रूट है वो बस्ट हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं ब्रस्ट फ्रूट क्रैकिंग। नेक्स्ट आता है ब्लोची राइपनिंग। ब्लोची राइपनिंग किसके कारण से होती है? तो ब्लोची राइपनिंग बेसिकली होती है पोटाश डिफिशियंसी के कारण या इनबैलेंस ऑफ नाइट्रोजन और पोटाश। जो नाइट्रोजन और पोटाश के जो पोषक तत्व है उसमें के जो उनमें इनबैलेंस हो जाता है तो भी क्या है कि ब्लोची राइपनिंग होती है। ब्लोची राइपनिंग में होता है क्या है कि जो फ्रूट है वो धब्बेदार हो जाते हैं। फ्रूट कैसे हो जाते हैं? फ्रूट धब्बेदार हो जाते हैं। धब्बेदार में जो फ्रूट है वो कहीं कहीं तो पूरी तरह से पककर लाल हो जाते हैं, जबकि वो कहीं पीले ही बने रहते हैं और कहीं कहीं अंत तक वो केवल हरे ही बने रहते हैं। तो इस प्रकार की जो ब्लोची राइपनिंग जिसमें जो फ्रूट है वो धब्बेदार हो जाते हैं और उसमें कहीं हरा कहीं लाल और कहीं जो फ्रूट पीला हो जाता है, तो इसको बोलते हैं कि उस पर ब्लोच या धब्बे बन गए तो उसको बोलता है ब्लोची राइपनिंग। नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर आता है वो आता है पफिनेस। पफिनेस होता क्यों है? पफिनेस होता है बेसिकली पुअर पोलिनेशन के द्वारा या कह सकते हैं कि उसमें जो पोलिनेशन है वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है या उसमें जो फर्टिलाइजेशन है वो भी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होता है। पफिनेस में जो फ्रूट है वो बाहर से देखने पे तो क्या लगेगा कि फ्रूट पूरा नॉर्मल है, फ्रूट बाहर से देखने पर नॉर्मल लगता है। बाकी अगर उसको काट कर देखा जाए, फ्रूट को अगर काट कर देखा जाए तो उसका जो अंदर वाला हिस्सा है उसमें जो पल्प अच्छी तरह से डेवलप नहीं होता है और उसमें सीड भी नहीं बन पाते। पल्प भी डेवलप नहीं होता और सीड भी नहीं बन पाते हैं। तो उसके कारण क्या है, जो फल है वो खोखला होता है और वो उसका जो भार भी है वो काफ़ी कम रह जाता है। तो ये होता है पफिनेस।
अगले फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर की बात करें टोमेटो के तो वो होता है सन स्कल्ड। वो क्या होता है? सन स्कल्ड। अब सन स्कल्ड होता क्यों है? सन स्कल्ड होता है ड्यू टू डायरेक्ट एक्सपोज टू सनलाइट। अगर जो फ्रूट है वो डायरेक्ट एक्सपोज टू सनलाइट विथ क्या है, अगर ज़्यादा तापमान होगा, ज़्यादा तापमान मतलब अगर लगभग 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान है तो जो अगर फ्रूट अगर डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में आते हैं तो वो क्या है, जो फ्रूट की स्किन है वो क्या होती है, बर्न हो जाती है। फ्रूट स्किन बर्न हो जाती है, जिसका जो फ्रूट का जो हिस्सा है जो डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में आता है वो क्या है, उस वाटर सोक हो जाता है और वो कंजप्शन के लायक नहीं बचता, जिससे क्या है कि इसकी मार्केट वैल्यू नहीं मिल पाती है। अगला जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर आता है वो आता है केटफिश। केटफिश होता क्या है? अच्छा, सबसे पहले देख लेते हैं कि केटफिश किस कारण से होता है। तो जो केटफिश होता है वो बेसिकली होता है अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण। अनफेवरेबल अगर क्लाइमेटिक कंडीशन है मतलब ज़्यादा टेम्परेचर हो गया या टेम्परेचर काफ़ी डाउन हो गया, तो उस कंडीशन में भी क्या है कि उसमें जो फ्रूट है उस पर रीज एंड फरोज बन जाते हैं, फ्रूट पर रीज और फरोज बन जाते हैं, जिसके कारण जो फ्रूट है उसमें विकृति आ जाती है और वो देखने में अट्रैक्टिव नहीं लगता, देखने में फ्रूट अट्रैक्टिव नहीं लगता। और इन्हीं रीज और फरो के कारण उसको क्या है, केटफिश नाम दिया गया, क्योंकि उन रीज और फरो के कारण उसका जो फ्रूट का जो शेप है वो एक बिल्ली के मुंह के जैसा दिखाई देता है, जिसके कारण क्या है उसको केटफिश नाम दिया गया। उसको क्या नाम दिया गया है? केटफिश नाम दिया गया है। क्यों? क्योंकि वो फ्रूट ऐसा ही रीजन फरो के कारण ऐसा ही दिखाई देता है। अब अगर अगले फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर की बात कर लेते हैं, वो होता है अनफ्रूटफुलनेस। अनफ्रूटफुलनेस जो होता है वो होता है अनफेवरेबल टेम्परेचर कंडीशन के कारण। अनफेवरेबल टेम्परेचर कंडीशन के कारण जो फ्रूट सेटिंग नहीं हो पाती, और क्योंकि प्रॉपर पॉलिनेशन नहीं होता है, अगर प्रॉपर पॉलिनेशन नहीं होगा तो जो फ्रूट है वो प्रॉपर सेटिंग नहीं होगी, तो जो प्लांट है हमारा उस पर फल नहीं लग पाएंगे। तो जो अनफ्रूटफुलनेस है वो किसके कारण से होता है? तो वो बेसिकली होता है अनफेवरेबल टेम्परेचर के कारण। अगर अनफेवरेबल टेम्परेचर में बात करें, अगर दिन का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है और जो रात का तापमान है वो भी क्या है, 20 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है, और अगर ओवरऑल देखा जाए अगर जो तापमान है अगर वो 13 डिग्री सेल्सियस से कम भी होगा तो उसमें जो टोमेटो है इसमें फ्रूट सेटिंग नहीं हो पाती, तो जो प्लांट है वो उसमें फ्रूट नहीं लग पाते। तो ये भी समस्या जो है ये अनफ्रूटफुलनेस की किस में होती है? तो अनफ्रूटफुलनेस की समस्या भी टोमेटो में होती है। और किसके कारण से होती है? तो मेनली होती है अनफेवरेबल टेम्परेचर कंडीशन के कारण। एक और डिसऑर्डर की बात कर लें तो टोमेटो में वो होता है गोल्ड फ्लेक। कौन सा? गोल्ड फ्लेक नाम से है गोल्ड फ्लेक। गोल्ड फ्लेक मतलब जो टमाटर है उस पर जो पकने के दौरान क्या है, उस पर जो गोल्ड कलर के क्या है छोटे छोटे चकते बन जाते हैं या धब्बे बन जाते हैं, तो उसे ही गोल्ड फ्लेक कहा जाता है। गोल्ड फ्लेक होता क्यों है? तो गोल्ड फ्लेक होता है किसके कारण? तो ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट। अगर फ्रूट में कैल्शियम ऑक्सलेट की मात्रा अगर बढ़ जाती है तो उसमें गोल्ड फ्लेक हो जाता है। गोल्ड फ्लेक शुरू में क्या है कि जब टमाटर हरा होता है उस टाइम तो उसके जो कैलेक्स वाला और जो शोल्डर वाला हिस्सा है, टमाटर का जो ऊपरी हिस्सा है, वहाँ केवल ग्रीन कलर के छोटे छोटे अलग अलग आकृति के धब्बे बनते हैं, और जो पकने के दौरान वो धब्बे क्या हैं कि बड़े होकर गोल्डन कलर में या सुनहरे कलर में बदल जाते हैं और धीरे धीरे पूरे फ्रूट को ही वो घेर लेते थे। ये थे टोमेटो के फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर जिस पे अपन ने चर्चा की। तो कौन कौन से फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं टोमेटो में? तो वो होता है ब्लू जम एंड रॉट, जिसको बेयर कहा जाता है, जो कैल्शियम डिफिशियंसी के कारण होता है। दूसरा होता है फ्रूट क्रैकिंग, जो कि बोरन डिफिशियंसी के कारण या वाटर स्ट्रेस के कारण से होता है। तीसरा होता है ब्लोची राइपनिंग। ब्लोची राइपनिंग होता है ड्यू टू पोटास डिफिशियंसी और इनबैलेंस ऑफ नाइट्रोजन और पोटास। अगर अगला बात करें तो एक और होता है पफिनेस। चौथा जो होता है पफिनेस होता है ड्यू टू पुअर पॉलिनेशन। और पांचवा होता है सन स्केल। तो सन स्केल होता है डायरेक्ट एक्सपोज टू सनलाइट। और जो अनफ्रूटफुलनेस है वो होता है ड्यू टू अनफेवरेबल टेम्परेचर। और अगर जो एक और बात करें केटफिश, तो केटफिश होता है अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण। और गोल्ड फ्लेक होता है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट। ये थे टोमेटो के फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।